बाबा जी की और हजूर जी की प्यारी संगत को राधा स्वामी जी। लड़की ने कहा, बाबा जी, अगर ये घर मेरे लिए ठीक नहीं था तो मेरी शादी क्यों कराई इस घर। तो बाबा जी ने कहा, कोई नहीं, टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो साखी हम शुरू करते हैं आज की। तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है सबसे, जो भी मेरे भाई बहन इस चैनल पर नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखते संगत जी। राधा स्वामी। संगत जी, एक बेटी होती है, उसकी शादी होती है। जहां उसकी शादी होती है वो लोग सत्संगी नहीं होते, उनको डेरे के बारे में कुछ नहीं पता होता, ना ही वो कभी ब्यास गए थे, ना ही उनको कुछ बाबा जी का पता था। लेकिन जो लड़की की फैमिली थी वो बहुत ही ज़्यादा डेरे में जाती थी और बाबा जी को बहुत ही ज़्यादा मानती थी, बहुत ज़्यादा। और जो लड़की थी वो भी बहुत ज़्यादा मानती थी बाबा जी को। और संगत जी, हुआ कुछ ऐसे कि ये एक सच्ची घटना है संगत जी, बड़े ही प्रेम से सुनना। और ख़ास कर जो भी मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, वो इस साखी को ज़रूर सुनना और साथ ही साथ सेंड भी करना सारी फैमिली को आगे, ताकि किसी के साथ भी बुरा ना हो। तो संगत जी, हुआ कुछ ऐसे कि उस लड़की की शादी हो जाती है। जब उस लड़की की शादी हो जाती है तो वो लोग राधा स्वामी नहीं थे, बाबा जी को नहीं मानते थे और ना ही उनको पता था कुछ भी डेरे के बारे में। तो जैसे उसकी शादी होती है तो जो लड़के की मदर होती है, माता जी, वो 1 या 2 मंथ के बाद लड़की को ताने मैने मारने शुरू कर देती है। वो कहती है कि तुम्हारे घर वालों ने तो कहा था हम ये देंगे, हम वो देंगे, लेकिन उन्होंने तो कुछ दिया ही नहीं। तो लड़की कहती है कि मम्मी जी, जो भी मेरे घर वालों से बना, जो भी मेरे घर वालों से सरा, उसने मुझे दे दिया। तो मेरी जो फैमिली है इतनी रिच नहीं है कि हम आपको गाड़ियां दे सके, जो आप मांगो वो दे सके। हम जो भी दे सकते थे तो मेरे घर वालों ने आपको दिया। तो वो लड़के की जो माँ होती है उसको बहुत ही गुस्सा आता है और वो लड़की को ऐसे ताने मैंने मारकर चले जाती है। उसके बाद जो लड़का होता है तो उसकी जो माँ होती है वो लड़के को भी उसकी ओर भड़का देती है कि ये मेरे साथ सही से नहीं बोलती, इसको जो भी काम बोलो ये उसका उल्टा जवाब देती है मेरे को, तो इसको तुम समझा के रखो। तो लड़का भी उसकी जो मदर होती है उसके कहने पर लड़की को डांटना शुरू कर देता है। तो लड़की बहुत ही दुखी रहने लग जाती है, बहुत ही ज़्यादा। तो ऐसे ही थोड़ा टाइम सही रहता था तो उसकी जो मदर होती थी उसने फिर से कहना कि तुम्हारे घर वाले कब आएंगे, कुछ ना कुछ जो भी मैं बोल रही हूँ उनको डिमांड करो और उनसे वो मंगवाओ। तो लड़की ने यही बोल देना कि मैं कुछ नहीं बोलूँगी, जो भी उन्होंने देना था वो हमको दे दिया, अभी मैं उनसे कुछ नहीं मांग सकती। तो जो लड़की थी वो अंदर से टूटना शुरू हो गई संगत जी।
उस संगत जी वो बहुत ही ज़्यादा रोने लग गई लड़की। हर टाइम वो रोती रहती थी। तो बाबा जी के सामने वो बाबा जी की फ़ोटो लेकर रोती थी बहुत ही कि जे मुझे बाबा जी आपने कहाँ फंसा दिया। मैं तो बचपन से ही आपको मानती आई हूँ, तो आप ही बोलते हो कि बेटियां हैं जो वो मेरी पहले हैं, लड़के बाद में। तो अपनी बेटी के साथ बाबा जी आपने ऐसे क्यों किया, बताओ मुझे। ऐसे वो बाबा जी के साथ अकेली सवाल जवाब करती रहती और रोती रहती थी। बहुत ही रोती थी संगत जी, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन जो उसकी सास थी उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। वो हर टाइम ताने मैंने मारती रहती थी, तुमने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। तो संगत जी हुआ कुछ ऐसे, कुछ टाइम बाद उनके घर पे एक बिटिया ने जन्म लिया। एक बिटिया ने जन्म लिया। तो जैसे संगत जी बिटिया ने जन्म लिया तो जो लड़की थी थोड़ी सी फिर वो खुश हुई कि शुक्रिया मालिक, तूने हमें बेटी दी है। जो लड़का है वो भी बहुत खुश होता है कि शुक्र है भगवान का कि हमें बेटी हुई है। तो उसके घर वाले भी लड़के के खुश होते हैं। जब घर में पहला बच्चा होता है तो खुशी तो संगत जी सबको होती ही है। तो वो बहुत ही खुश होते हैं सारी फैमिली। तो इतने में क्या होता है संगत जी कि जो उसकी सांस होती है वो लड़की को फिर से थोड़ा टाइम, 1 या 2 मंथ होता है, ताने मैंने मारने शुरू कर देती है। वो बोलती कि तेरे घर वाले आए थे, तुझे क्या 2-3 सूट दे गए बस। तो उनको नहीं पता चलता कि बच्चा हुआ है और हमें कुछ ना कुछ दें, सबके कपड़े लेकर आए, और ये जो भी मैं तेरे को मांग रही हूँ वो भी उनको बोलो कि देकर जाए। तो लड़की ने बोला कि जो भी उनको ठीक लगा, जो भी उनको अच्छा लगा, उन्होंने हमको दे दिया। तो अब मैं उनसे कुछ नहीं मांग सकती। आपको जैसे ठीक लगता है आप वैसे ही समझो। तो वो जो उसकी लड़की की सांस होती है वो फिर जाती है अपने लड़के के पास। लड़के को बोलती है कि देखो इसकी जुबान देखो कितनी चलने लग गई है, ये मेरे को उल्टे सीधे जवाब देने लग गई है। तो वो बोलती है लड़के की मदर कि अब घर के आसपास जो भी लोग हैं वो मेरे घर पे आएंगे और वो पूछेंगे कि बेटी हुई है आपके घर, तो लड़की वाले क्या देकर गए हैं, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी। तो संगत जी 6 बातें सुन के वो लड़की बहुत ही रोती है, बहुत ही ज़्यादा। और बाबा जी से फिर से वो हाथ जोड़कर विनती करती कि बाबा जी तूने मुझे कहाँ फंसा दिया, मैंने तो ऐसा क्या किया, ऐसा बुरा कर्म कि मुझे इतनी सज़ा मिल रही है। तो उसकी जो सांस होती है लड़की की, वो अपने लड़के को भी साथ कर लेती है। वो बोलती लड़के को कि इनसे इसको बोलो कि अपने घर वालों से मंगवाए सब कुछ, बेटी हुई है, रिश्तेदार आएंगे और आसपास के लोग आएंगे घर के, वो बोलेंगे कि क्या दिया इसने, जो लड़की के घर वाले हैं, तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी सारे परिवार में, रिश्तेदारों में भी बेइज्जती हो जाएगी और आसपास जो पड़ोसी हैं उनके सामने भी बेइज्जती हो जाएगी। तो सबने आना है देखने भी क्या दिया है, तो तू ही समझा इसको। तो संगत जी हुआ कुछ ऐसे, जो लड़का होता है वो भी उसको बहुत ज़्यादा तंग परेशान करना शुरू कर देता है। पहले उसकी मदर करती थी, बाद में जब उसकी बेटी हुई थोड़ा टाइम बाद उसने लड़के को भी अपने साथ शामिल कर लिया।
वो लड़का भी बहुत तंग करना शुरू कर दिया संगत जी, बहुत ज़्यादा। वो लड़की रोज रोती थी संगत जी, रोज रोती थी। उसकी जो सास थी बहुत ही ताने मैंने मारती थी इसको संगत जी। और जो लड़का था वो भी बहुत तंग करता था संगत जी, बहुत ज़्यादा। तो संगत जी हुआ कुछ ऐसे कि ऐसे टाइम निकलता गया, टाइम निकलता गया। लेकिन जो लड़की थी वो अंदर से बहुत ही स्ट्रांग थी। स्ट्रांग इसलिए थी कि वो बाबा जी को बहुत ही मानती थी, बहुत ज़्यादा मानती थी। तो उसको पूरा यकीन था अपने गुरु पर कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये जो मेरी सास तंग कर रही है, अभी मेरे हस्बैंड भी तंग करने लग गए हैं, ये सब वो मालिक ठीक करेगा। तो संगत जी लड़की बहुत स्ट्रांग थी। वो अपने घर वालों से भी कुछ नहीं कहती थी कि मैं अपने घर वालों से कुछ भी कहूँगी वो भी बहुत टेंशन में आ जाएंगे। तो ऐसे टाइम निकलता गया संगत जी। तो एक दिन हुआ कुछ ऐसे कि जो उसकी लड़के की मदर होती है उसको एक फ़ोन कॉल आती है संगत जी। फ़ोन कॉल आती है उसको, जो लड़के की मदर होती है, वो जो लड़के की मदर होती है उसके घर से फ़ोन कॉल आती है उसके भाई की कि जल्दी से आप इधर आओ हमारे घर पे। तो लड़के की जो मदर होती है वो लड़के को बोलती है कि पता नहीं क्या हुआ, घर से फ़ोन आ रहा है तुम्हारे मामा जी का, तो वो जल्दी बुला रहे हैं कि जल्दी आओ, तो मुझे जाकर देखना है अभी भी क्या हुआ। तो वो फ़ोन पर पूछती है कि बताओ तो हुआ क्या है। तो लेकिन वो जो होते हैं लड़के की मदर के घर वाले, वो बोलते हैं कि नहीं आप घर पे ही आओ, जो लड़के के मामा जी होते हैं। तो वो बोलता है चलो घर पर जाके पूछते हैं क्या हुआ, फ़ोन पर तो बता नहीं रहे, तो ऊपर से यही बोल रहे हैं कि जल्दी आओ जल्दी आओ। तो संगत जी कुछ समझ नहीं आता उनको भी क्या हुआ हमारे साथ। तो वो चले जाते। तो जब जो लड़के की मदर होती है वो अपने वहाँ जाती है पेके में अपने घर पे, वो पूछती है क्या हुआ अपने भाई से। तो वो बोलता है कि जो मेरी बेटी थी ना उसके ससुराल वालों ने इसको बहुत तंग किया, बहुत ज़्यादा। दाज के लिए इसको तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं कि तूने ये क्यों नहीं लेकर आई, तू वो क्यों नहीं लेकर आई। तो वो थे जो वो थोड़े अच्छे थे घर से, उनके पास काफ़ी पैसा था। तो वो जो लड़के की मदर होती है उनका भाई बोलता है कि एक गाड़ी तो हम वो मांग रहे हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है गाड़ी देने में, मैं इनको गाड़ी दे दूं अभी इसी टाइम। लेकिन अगर गाड़ी लेने के बाद थोड़ा टाइम बीतने के बाद फिर से इन्होंने शुरू कर दिया मांगना कि अब हमें ये इससे भी बड़ी गाड़ी चाहिए, या कुछ ये चाहिए वो चाहिए, तो मैं क्या करूँगा बताओ। तो वो बोलती है जो लड़के की मदर होती है ये तो बहुत गलत किया उन्होंने, ऐसा कौन करता है लड़कियों के साथ, ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए। तो जो उसके भाई की लड़की होती है, उसके जो घर वाले होते हैं लड़के के, वो उसको बोलते हैं लड़की को कि तू अभी वहाँ पे जाएगी अपने घर पे, जो भी हम मांग रहे हैं वो लेकर आएगी तभी इस घर पे आना, नहीं तो मत आना। तो जो उसका हस्बैंड होता है वो लड़की का ना, वो लड़की का ही साथ देता है। वो अपने घर वालों को बोलता है कि मैं तो लड़की के साथ ही जाऊंगा और ना ही मैं इनसे कुछ मांगूंगा। तो उसके घर वाले बोलते हैं कि चल तू भी निकल, फिर तू भी लड़की के साथ ही जा। तो वो दोनों घर से निकाल देते हैं दोनों को, दोनों को घर से निकाल देते हैं संगत जी। वो फिर जो होता है ना
आंटी का जो भाई होता है वो काफ़ी पैसे वाला होता है, मैंने आपको बताया ना। तो दोनों को कुछ टाइम के लिए अपने घर पे ही रखता है। बोलता है कि आप हमारे घर पर रहो, तो आप दोनों जॉब करो, अपना जो घर है अलग से लो आप अपना घर, और अपनी जो लाइफ है आराम से जियो, कोई बात नहीं। उसके पास काफ़ी पैसा होता है तो उसको कोई टेंशन नहीं होती। तो संगत जी, जो लड़के की मदर होती है वो बहुत बोलती है कि लड़कियों के साथ ऐसा कौन करता है, ऐसा उसने घर से निकाल दिया, ऐसा क्यों किया उसने, सब कुछ तो दिया था जो हमसे बनता था, अभी ये मांग रहे वो मांग रहे हैं। तो जो लड़का होता है ना वो सुन रहा होता है, सारी बातें देख रहा होता है, एक एक बात को वो सुन रहा होता है कि हम भी तो किसी की लड़की के साथ ऐसा कर ही रहे हैं, तो हम भी तो उनसे मांग ही रहे हैं। कितने साल हो गए हैं उनको, 7 से 8 साल हो जाते हैं ऐसे उस लड़की को तंग परेशान करते हैं। तो जो लड़के का मन होता है ना वो चेंज हो जाता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमने बहुत ही गलत किया। तो लड़का सोचता कि अभी जो उसकी लड़के की मदर है, जो उसका भाई है, उसकी लड़की के साथ ऐसा हुआ तो उसको कितना दुख लग रहा है, उनको कितना बोल रहे हैं ये। तो जो किसी की लड़की हमारे घर पे आई है शादी करके, हम भी तो उसको कितना बोलते हैं, हमें नहीं बोलना चाहिए। तो लड़का बोलता है चलो अपनी मदर से, अभी सब कुछ सेट हो गया है। तो जो उसके मामा जी की बेटी होती है और उसका जो बेटी का हस्बैंड होता है वो यहाँ पे जॉब लग जाएंगे, अपना घर ले लेंगे, कोई बात नहीं, अभी इनको रहने दो, अभी सब कुछ ठीक हो गया है। तो जैसे वो घर जाने लगता है लड़का, तो वो अपनी माता जी से बोलता है कि मम्मी जी, जो आपकी भाई की बेटी के साथ हुआ, आपकी भाई की बेटी जो, उन्होंने जो उसके ससुराल वाले थे उनसे गाड़ी मांगी, तो आपको कितना दुख लगा कि हम कहाँ से दें गाड़ी, अगर आपके भाई के पास तो पैसे भी कितने थे। वो बोल भी रहे थे कि हम गाड़ी देने को आज ही दे दें, लेकिन वो फिर से कोई ना कोई डिमांड करेंगे, इसलिए हमने कुछ नहीं देना। तो उन्होंने घर छोड़ दिया अपना और अपने पास ही रख लिया उनको। तो वो बोलता है मम्मी जी, जो हम किसी की लड़की अपने घर पर लेकर आए हैं शादी करके, इतने साल हो गए, 7 से 8 साल हो गए हमको तंग परेशान करते हुए, तुम्हारे घर वालों ने ये नहीं दिया वो नहीं दिया, तो क्या हम अच्छा कर रहे हैं। तो जो लड़के की मदर होती है वो तो कुछ बोलती नहीं, पहले चुप ही रहती है। तो संगत जी, जब वो घर पे जाते हैं अपने, वो लड़की है जो जिसको बहुत ही ज़्यादा परेशान किया हुआ था दोनों ने, जो बाबा जी को बहुत मानती थी, तो वो जो लड़का होता है वो तो उस लड़की के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि माफ़ कर दो मुझे, मैंने बहुत ज़्यादा परेशान किया तुम्हें, बहुत ही ज़्यादा तंग परेशान किया तुम्हारे घर वालों के लिए कि तूने ये नहीं लाई, तुम वो नहीं लाई, तुम्हारे घर वालों ने ये नहीं दिया वो नहीं दिया, अपनी मदर के कहने पे मैंने आपको बहुत ही तंग परेशान किया, तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो संगत जी, उसकी जो पत्नी होती है वो बहुत ही खुश होती है कि चलो थोड़ा सा तो सही हुआ माहौल घर का। तो जो लड़का होता है संगत जी, वो बोलता है कि अब मैं आपको कभी भी तंग परेशान नहीं करूँगा। तो जो लड़की होती है वो बोलती है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो लड़का बोलता है कि हम तुमको इतना तंग परेशान करते थे, तुमने कभी कुछ नहीं हमें आगे से बोला, और ना ही आज तक तुमने अपने घर वालों को भी नहीं किया फ़ोन कि हम आपको तंग परेशान करते हैं, ये ऐसा कैसे। तो लड़की बोलती है कि जो मेरे बाबा जी हैं वो बहुत ही ज़्यादा हमें प्यार करते हैं और उन्होंने हमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनाया हुआ है बेटियों को,
इसलिए मैं कभी भी टेंशन नहीं लेती, बस मन दुखी होता है। तो जो लड़की होती है संगत जी, कई बार तो वो संगत जी सुसाइड करने की भी सोचती है कि मैं सुसाइड कर लूं और छोड़ ही दूं दुनिया, इतना तंग परेशान होती है वो। लेकिन वो फिर सोचती है कि जो मेरी बेटी है वो जब बड़ी होगी, तो जब उसकी शादी होगी, तो अगर उसके घर वालों ने भी तो ऐसे तंग परेशान किया उसको, तो उसके साथ कोई तो होना चाहिए। तो इसलिए वो कुछ नहीं करती ऐसा वैसा। और उसको बाबा जी का भी ख्याल आता है कि बाबा जी ने ऐसा हमें सिखाया नहीं कभी कि कभी किसी से हार मानो। तो वो लड़की इतना तंग परेशान होती है कि सुसाइड तक सोच लेती है, लेकिन वो नहीं करती कि हम स्ट्रांग हैं, बाबा जी की बेटियां हैं हम। तो संगत जी हुआ कुछ ऐसे कि 7 से 8 साल बीत जाते हैं, तो वो डेरे में भी नहीं गई होती। तो वो डेरे में जाना फिर शुरू करती है, और जो उसका हस्बैंड होता है वो भी डेरे में जाना शुरू कर देता है, और दोनों को बहुत ही अच्छा शुरू कर दिया टाइम बिताना आपस में। तो लेकिन जो उसकी सास होती है उसको ये बात ठीक नहीं लगती। वो बोलती है कि मैं जो बोलती हूँ अब तो उसको बोलता ही नहीं है। तो वो लड़का फिर से वही बात बोलता है कि मम्मी जी, जो आपके भाई की बेटी के साथ हुआ, अब कितना उसको बड़ा बोले उसके कि उसके जो ससुराल वाले हैं जो वो ऐसे हैं वैसे हैं, कितनी बददुआ दी उनको। तो आप जो खुद कर रहे हो किसी की बेटी के साथ, तो ऐसा क्यों कर रहे? तो मैं तो अभी अपनी जो वाइफ है उसका साथ ही दूंगा। तो अगर आपने घर से निकालना है हमें, तो चाहे निकाल दो, कोई बात नहीं। तो लड़के की जो मदर होती है संगत जी, वो बोलती फिर आपके साथ भी वही होगा जो मेरे भाई की बेटी और जो उसका जवाई होता है उसके साथ हुआ। आप भी निकल जाओ मेरे घर से दोनों। तो संगत जी हुआ कुछ ऐसे कि लड़का और लड़की दोनों बोलते हैं ठीक है हम चले जाएंगे। तो उसकी जो मदर होती है वो बोलती है कि मेरे भाई के पास तो बहुत पैसा था, उसने तो काफ़ी टाइम अपने घर पर रख लिया दोनों को, और उनको जॉब पर भी लगाया, और धीरे धीरे करके उन्होंने अपना घर भी ले लिया, सब कुछ सेट कर लिया। तो ये जो लड़की है इसके घर वालों के पास तो कुछ है ही नहीं, तुम्हें रखेंगे कहाँ, खिलाएंगे कहाँ, और तुम्हारे पास भी कुछ नहीं है, तुम कहाँ रहोगे? तुम मेरी बात मानो, जैसे मैं बोलती हूँ वैसे करो। तो वो जो लड़का होता है संगत जी, वो बोलता है कि नहीं, मैं अभी अपनी वाइफ का साथ ही दूंगा। और वो लड़का जो है वो भी सत्संग में जाना शुरू हो गया था, तो उसके मन पर भी बहुत ज़्यादा असर होता था। तो वो बोलता है कोई बात नहीं मम्मी जी, आपने हमें निकालना है घर से, दोनों को निकाल दो, हम तीनों चले जाएंगे, मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी, हम घर छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन मैं आज के बाद अपनी वाइफ को नहीं कहूँगा कि घर से ये लेकर आ वो लेकर आ। तो उसकी मदर बोलती है चलो ठीक है जाओ, कोई बात नहीं, जाओ निकल जाओ घर से। तो संगत जी इतने में होता क्या है, जो लड़के के फादर साहब होते हैं ना, जो लड़की के ससुराल सोहरा साहब होते हैं, वो आ जाते हैं पीछे से। तो वो बोलते हैं कि घर से 3 जने नहीं जाएंगे, सिर्फ 1 जना जाएगा और वो तुम जाओगी। लड़के की मदर को बोलते हैं, वो जो लड़की के ससुर होते हैं ना, वो बोलते हैं कि ना तो बेटा तू जाएगा और ना ही बहू तुम जाएगी और ना ही तुम्हारी बेटी जाएगी घर से। जाओगी तो वो बोलते तुम जाओगी घर से। जब हमारे पास भगवान का सब कुछ दिया हुआ है, तो तुम क्यों उस लड़की को तंग परेशान करती रहती हो? क्यों बोलती रहती हो ये लेकर आ वो लेकर आ? उसके घर वालों के पास जो था जब शादी हुई थी उन्होंने दे दिया, तो अब ऐसा क्यों करती हो तुम? तो तुम ऐसा करो, तुम्हारे भाई के पास बहुत पैसा है, उन्होंने अपनी बेटी को भी रख लिया था, तो
उनको सेट कर दिया, जॉब लगा दी, तो तुम भी जाओ, तुमको भी वो रख लेंगे, तुम्हारा भाई, बहुत पैसा है उनके पास। तो संगत जी वो जो होते हैं लड़के की मदर, फिर उनको थोड़ी सी समझ आती है कि मैं थोड़ा सा गलत हूं, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। तो फिर एक दिन क्या होता है संगत जी, जो लड़के की मदर होती है वो लड़के को बोलती है कि तुम दोनों कहीं पे जाते हो संडे को, तो मुझे बताओ तुम कहाँ जाते हो। तो लड़का बोलता है कि हम डेरे में जाते हैं जहाँ लड़की जाती थी। तो संगत जी वो जो लड़का होता है वो भी नामदान ले लेता है, वो लड़की भी ले लेती है नामदान। तो लड़के की जो मदर होती है वो बोलती है कि तुम संडे को जाते हो, कहाँ जाती हो मुझे बताओ, मैंने भी जाना है वहाँ पे, मैंने भी देखना तुम जाते कहाँ पे हो। लेकिन वो बोलती है कि जो तुम्हारी वाइफ है उसको नहीं पता चलना चाहिए, मैं चोरी जाऊंगी, नहीं तो वो मेरा मजाक उड़ाएगी कि पहले मेरे को खुद मना करते थे, अब ये खुद जा रही है। तो जो लड़का होता है वो बहुत ही समझदार होता है, वो बोलता है कि मम्मी जी वहाँ सत्संग होता है, ऐसा वैसा वहाँ पे कुछ नहीं होता, तो वो क्यों आपका मजाक उड़ाएगी, वो तो खुद वहाँ पे जाती है, तो आप चलो मेरे साथ ही चलो, हम तीनों जाएंगे। तो उसकी मदर बोलती है नहीं, अगर मैं जाऊंगी तो अकेली जाऊंगी, तुम्हारे साथ ही जाऊंगी, उसको नहीं पता चलना चाहिए। तो वो लड़का होता है जो वो भी जिद कर लेता है कि नहीं, अगर हम जाएंगे तो सब के सब साथ ही जाएंगे, हम ऐसे नहीं जाएंगे एक एक करके। तो धीरे धीरे करके उनके जो घर वाले होते हैं वो मान जाते हैं, चलो ठीक है। तो ऐसे संगत जी हुआ कुछ ऐसे कि पहले लड़की ही जाती थी, फिर उसके हस्बैंड, फिर लड़के की जो मदर इतना तंग परेशान किया हुआ वो भी जाना शुरू हो गई, फिर उसके जो ससुर जी होते हैं वो भी जाना शुरू हो गए। तो ऐसे संगत जी वो सब के सब डेरे आना शुरू हो गए। लेकिन जो लड़की और लड़का होता है उन दोनों को नामदान ही मिलता है, जो उसकी जो सास और ससुर होते हैं उनको भी नामदान नहीं मिलता। तो ऐसे करके संगत जी जो आज की साखी थी कि बाबा जी ने जो भी टाइम था उस लड़की का धीरे 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 करके सब खत्म कर दिया जो बुरा टाइम था। और बाद में संगत जी वो फैमिली इतनी खुश रहने लग गई, सब जहाँ भी जाते एक साथ जाते, सब जब भी खाना खाते एक साथ बैठकर खाते। और जो सास और बहू का था वो दोनों में इतना प्यार पड़ गया, बहुत ही ज़्यादा प्यार पड़ गया। और दोनों फिर एक साथ सत्संग पे जाते, वहाँ पे सत्संग सुनते, सेवा करते। और जो उसकी लड़के की मदर थी उन्होंने फिर बाद में कभी कुछ नहीं बोला लड़की को। और एक दिन ऐसा आया कि वो दोनों मदर और वो जो लड़का था लड़की के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि हमें माफ़ कर दो दोनों को बेटी, हमें समझ नहीं थी, हमें लालच था, भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमने फिर भी बहुत ज़्यादा लालच किया, बहुत लालच किया और तुम्हें बहुत तंग किया, तुम्हें इतने ताने मैंने मारे, इतना परेशान किया, लेकिन तुम इतना स्ट्रांग थी कि तूने आज तक अपने घर वालों को ये बात नहीं बताई, और ना ही तुम्हारे घर वाले यहाँ आकर कभी भी हमसे बुरा भला बोले, और ना ही तुम बोली हमसे आगे से। तो संगत जी वो लड़की बोलती है कि जो मेरे बाबा जी हैं, जो मेरे सदगुरु हैं, वो कुल मालिक है, और मैं हमेशा ही उसके हुक्म में रहती हूँ। तो उसका हुक्म यही है कि अगर हमारे जो आगे वाला है वो गलत हो जाए तो आपको भी सेम वैसे नहीं करना, आपको चुप ही रहना है। तो इसी में हमारा जो समय है बुरा वो निकल जाएगा। ये हमारे कर्म ही होते हैं जो कि हमको दुख तकलीफ़ देते हैं, हमारी आंखों में आंसू आते हैं। ये हमारे जो पिछले कर्म किए हुए हैं बुरे वो होते हैं। तो वो बोलती लड़की कि वो मेरे अब निकल गए हैं, तो अब हम एक साथ रहेंगे और खुश रहेंगे हम सब। तो ऐसे करके वो जो होता है परिवार
वो सारे का सारा इतना खुश रहने लग जाता है संगत जी, बहुत खुश रहने लग जाता है। तो यही थी संगत जी आज की साखी। तो ऐसे ही जो होता है कि हम जाते हैं डेरे में, लेकिन हमको पूरा यकीन नहीं होता अपने सतगुरु पे कि वो सच्चा है। हमें जरा सा दुख आए तो हम ताने मैंने मारने शुरू कर देते हैं कि हम इतना टाइम आते हैं, इतना टाइम बैठते हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन हमें ये नहीं पता संगत जी कि हमारे जो पिछले कर्म है, कर्मों का जो भार है वो कैसे हल्का होगा। तो जो दुख लिखे हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन जो उसको काट सकता है वो हमारा सतगुरु है। तो ऐसे संगत जी जो आज की साखी है वो हम ख़त्म करते हैं। तो जो मेरी लास्ट बात है, जो मैं हर अपनी साखी में सुनाता हूँ कि अपने घर पर 2 टाइम पूरा सत्संग लगाए बाबा जी का टीवी पे। अगर टीवी नहीं है तो मोबाइल पे सुबह लगाए और शाम को लगाए। और जैसे बाबा जी ने बताया है, सुबह भी बैठे और शाम को भी बैठे। और जो रात का खाना है वो कम खाना चाहिए और बाहर का बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और जो हमारे बच्चे हैं छोटे, उनको अपने साथ सेवा में और सत्संग में ज़रूर लेकर जाएं, ताकि वो शुरू से उनका ध्यान है जो बाबा जी की ओर लग जाए। तो अगर बाबा जी से प्यार करते हो संगत जी, हजूर जी से प्यार करते हो, तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दो संगत जी, राधा स्वामी।